गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम पाठ 13वां पढ़ेंगे जिसका नाम है युग प्रवर्तक डॉक्टर कलाम। डॉक्टर अब्दुल कलाम का नाम सभी ने सुना है। उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जीवन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। तो इस पाठ में डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में ही जानकारी दी गई है। तो देखिए, डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु राज्य के जिला रामनाथपुरम में हुआ था। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु के राज्य का जो जिला है रामनाथपुरम, यहाँ हुआ था। ठीक है। उनके पिता जैनुलाब्दीन मछुआरों को अपनी नाव किराए पर देते थे और स्वयं भी मछली पकड़कर अपने परिवार का पोषण करते थे। ये डॉक्टर अब्दुल कलाम के पिता का नाम क्या था? जैनुलाब्दीन। ठीक है। जैनुलाब्दीन क्या थे? अब्दुल कलाम के कौन थे? अब्दुल कलाम के पिता थे। वह क्या करते थे? मछुआरे को यानी मछली पकड़ने वाला। मछुआरा किसे कहते हैं? मछली पकड़ने वाले को। उनके पिता जैनुलाब्दीन मछुआरे को अपनी नाव किराए पर देते थे। जो भी मछुआरे हैं उनको अपनी नाव किराए पर देते थे और स्वयं भी मछली पकड़कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, अपने परिवार को पालते थे। ठीक है। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। वह एक साधारण परिवार से ही थे। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। अतः अपने परिवार को आर्थिक सहयोग देने के लिए डॉक्टर कलाम बचपन में अपने चाचा के साथ रामेश्वरम में अखबार बेचा करते थे। इसलिए वे बचपन से ही आत्मनिर्भर थे। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण अब्दुल कलाम क्या करते थे? उनके चाचा के साथ रामेश्वरम में अखबार बेचने का काम करते थे। इसीलिए वह बचपन से ही आत्मनिर्भर थे। आत्मनिर्भर रहना यानी अपना काम स्वयं करना। तो वह बचपन से ही आत्मनिर्भर थे। एक बार उनसे एक अखबार का बंडल फट गया और अखबार बिखर गए। तभी कलाम की नज़र अखबार में छपे एक लेख पर गई जिसमें दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन द्वारा प्रयोग किए गए एक युद्धक विमान का विस्तार से वर्णन किया गया था। देखिए, एक बार उनसे क्या हुआ? एक अखबार का बंडल फट गया और बिखर गया। तभी उनकी नज़र अखबार में छपे एक लेख पर गई जिसमें दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन द्वारा प्रयोग किए गए एक युद्धक विमान का विस्तार से वर्णन किया गया था। वह पढ़ने लगे कि उसमें क्या लिखा हुआ था? दूसरे महायुद्ध में जो ब्रिटेन द्वारा प्रयोग किए गए एक युद्धक विमान था, युद्धक विमान के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया था। उसी दिन बालक कलाम के मन में प्रक्षेपण विज्ञानी अर्थात मिसाइल साइंटिस्ट बनने का संकल्प किया। उन्होंने मन में संकल्प किया उसी दिन कि प्रक्षेपण विज्ञानी अर्थात मिसाइल साइंटिस्ट बनने का उन्होंने संकल्प किया। किस दिन किया? जिस दिन उन्होंने उस विश्व युद्ध में जो युद्धक विमान उपयोग में लाया गया था, वह विमान की जानकारी जब उन्होंने पढ़ी तब उन्होंने मन में प्रक्षेपण किया कि मन में संकल्प लिया उन्होंने कि प्रक्षेपण विज्ञानी अर्थात मिसाइल साइंटिस्ट बनने का उन्होंने संकल्प लिया। सन 1950 में रामनाथपुरम के शॉर्टेज स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा लेने के बाद उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से विज्ञान स्नातक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। बाद में उन्होंने अपना शिक्षण पूरा किया। डॉक्टर कलाम भारतीय सरकार के विभिन्न प्रमुख पदों पर रहते हुए सन 2002 में भारतीय गणतंत्र के 11वें राष्ट्रपति बने। कौन से साल में? 2002। सन 2002 में वह 11वें राष्ट्रपति बने। डॉक्टर कलाम अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी माने जाते थे। सदा जीवन उच्च विचार की कहावत उन पर पूरी तरह चरितार्थ होती है। सादा जीवन यानी सादगी से रहना, साधारण रूप में रहना, सादा जीवन और उच्च विचार की कहावत उन पर
पूरी तरह चरितार्थ होती है, पूरी तरह लागू होती है। वे शुद्ध शाकाहारी थे तथा पूरी तरह विज्ञान में संलग्न रहते हुए उन्होंने विवाह भी नहीं किया। वह पूरी तरह क्या थे? शाकाहारी थे। मुसलमान होने के बावजूद वे कुरान के साथ गीता भी पढ़ते थे। वह कौन से धर्म के थे? मुस्लिम धर्म के थे। मुसलमान होने के बावजूद वे कुरान भी पढ़ते थे और कुरान के साथ उन्होंने गीता भी पढ़ी है। वे गीता भी पढ़ते थे। फुर्सत के क्षणों में वे वीणा भी बजाते थे तथा शास्त्रीय संगीत भी सुनते थे। फुर्सत के क्षणों में वे वीणा भी बजाते थे और शास्त्रीय संगीत भी सुनते थे। डॉक्टर कलाम के लिए देश व उसकी प्रगति ही सबसे बड़ा धर्म था। डॉक्टर कलाम के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या था? देश और उसकी प्रगति। डॉक्टर कलाम के लिए देश व उसकी प्रगति ही सबसे बड़ा धर्म था। हैदराबाद में कार्य करते समय भी वे एक ही कमरे में रहते थे और शेष कमरे अपने साथियों को दे देते थे। वह एक ही कमरे में रुककर अपना कार्य पूरा करते थे और शेष जो बचे हुए कमरे थे वह उनके साथियों को दे देते थे। काम के प्रति वे इतने समर्पित थे कि साधारण कमीज, खाकी नेकर तथा मामूली चप्पलें पहनकर ही प्रयोगशाला में पहुंच जाते थे। उनका बहुत ही रहनीमान कैसा था? साधारण सा था एकदम, और वह सादे वेश में ही प्रयोगशाला में पहुंच जाते थे। उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न सहित अन्य कई प्रमुख सम्मान प्राप्त हुए हैं। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। वह भारत रत्न से भी गौरवान्वित किए गए हैं। उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न सहित अन्य कई प्रमुख सम्मान प्राप्त हुए हैं। वे सदैव एक साधारण जीवन ही जीते रहे और देश के लिए सदा वैभव का त्याग करते रहे। पोखरण के हीरो तथा प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर कलाम दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति थे। तभी वे बचपन के अपने प्रक्षेपास्त्र वैज्ञानिक बनने के सपने को साकार कर सके। उनका बचपन का सपना कौन सा था? प्रक्षेपास्त्र वैज्ञानिक बनने का, और वह उन्होंने साकार भी किया। उनका अंतिम समय भी कार्य करते हुए बीता। वे अपनी मौत से कुछ मिनट पहले अर्थात 27 जुलाई 2015 को मेघालय में भारतीय प्रबंध संस्थान शिलांग के छात्रों को व्याख्यान दे रहे थे। कब? 27 जुलाई 2015 को मेघालय में भारतीय प्रबंध संस्थान शिलांग के छात्रों को वह क्या कर रहे थे? व्याख्यान दे रहे थे। तभी अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे सदा के लिए हमारा साथ छोड़ गए। और उन्हें दिल का दौरा पड़ने की वजह से वह सभी का साथ छोड़ गए। उनका अंतिम समय भी क्या है? कार्य करते हुए ही बीता। वह छात्रों को भाषण देते देते उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वह सभी का साथ छोड़ गए, परंतु उनके कार्य एवं संदेश हमेशा हमें प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने हमें जो भी संदेश दिए हैं और उनके कार्य हमें हमेशा क्या करेंगे? प्रेरित करते रहेंगे। यहाँ पर हमारा पाठ पूरा हुआ। युग प्रवर्तक डॉक्टर कलाम। तो इसमें डॉक्टर कलाम के बारे में ही बताया गया है कि उनका बचपन किस तरह बीता और अब्दुल कलाम के पिता का नाम तथा उन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, यह सभी जानकारी इस पाठ में बताई गई है। तो देखिए इस पाठ का अभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है क, डॉक्टर कलाम का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका जवाब यहाँ देखिए ऊपर। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु राज्य जिला रामनाथपुरम में हुआ था। अखबार में छपे लेख में किसका वर्णन था? ख है, अखबार में छपे लेख में युद्धक विमान का वर्णन किया गया था। युद्धक विमान के बारे में अखबार के लेख में बताया गया था ना, वही उसका जवाब है। ग, डॉक्टर अब्दुल कलाम के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर अब्दुल कलाम के पिता का नाम जैनुलाब्दीन था। घ, डॉक्टर अब्दुल कलाम कौन से सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुका है? अब्दुल कलाम को कौन से सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है?
उसका जवाब है डॉक्टर अब्दुल कलाम को भारत रत्न से सम्मानित किया है। आखिर में है डॉक्टर कलाम की मृत्यु कब तथा कहाँ हुई? इसका जवाब है डॉक्टर अब्दुल कलाम की मृत्यु 27 जुलाई 2015 को मेघालय के शिलोंग में हुई थी। उसके बाद है लिखकर प्रश्नों के जवाब। डॉक्टर कलाम के पिता परिवार का भरण पोषण कैसे करते थे? डॉक्टर कलाम के पिता मछुआरे को अपनी नाव किराए पर देते थे और स्वयं भी मछली पकड़कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। ख है डॉक्टर कलाम बचपन में अखबार क्यों बेचते थे? इसका जवाब यहाँ नीचे देखिए। अपने घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण डॉक्टर कलाम बचपन में अपने चाचा के साथ रामेश्वरम में अखबार बेचा करते थे। ग पाठ के आधार पर डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व का वर्णन कीजिए। डॉक्टर कलाम बचपन से ही आत्मनिर्भर थे। दूर संकल्पी व्यक्ति के स्वामी होने के कारण ही वे अपने बचपन का सपना साकार कर सके। वे अपने धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते थे। देश की प्रगति ही उनके लिए सबसे बड़ा धर्म था। यह है डॉक्टर कलाम का व्यक्तित्व। उसके बाद है डॉक्टर कलाम ने मिसाइल साइंटिस्ट बनने का संकल्प कब लिया तथा और कैसे पूरा किया? जब डॉक्टर कलाम बचपन में अखबार बेचा करते थे तब एक दिन उनसे अखबार का एक बंडल फट गया और अखबार बिखर गए। तभी कलाम की नज़र अखबार में छपे एक लेख पर गई जिसमें दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन द्वारा प्रयोग किए गए युद्धक विमान का विस्तार से वर्णन किया गया था। उसी दिन कलाम ने मिसाइल साइंटिस्ट बनने का संकल्प लिया। डॉक्टर कलाम का देहांत कब तथा किस परिस्थिति में हुआ? डॉक्टर अब्दुल कलाम का देहांत 27 जुलाई 2015 को मेघालय राज्य के शिलोंग में स्थित भारतीय प्रबंध संस्थान में व्याख्यान देते समय दिल का दौरा पड़ने से हुआ। यहाँ पर हमारे लिखकर प्रश्नों के जवाब पूरे होते हैं। उसके बाद है सही का चिन्ह लगाए। आपको पढ़ना है और सही जवाब पर सही का चिन्ह लगाना है। उचित शब्द छांटकर वाक्य पूरे करें। प्रश्न 4, आपको वाक्य पढ़ना है और उचित शब्द में वाक्य पूरा करना है। कोष्टक में से एक उचित शब्द छांटकर वाक्य पूरा करना है। उचित मिलान करें। सही के साथ सही जोड़ियां मिलानी है। जैसे डॉक्टर कलाम का जन्म 1931। सही या गलत का निशान लगाए। वाक्य पढ़िए। सही है तो सही और गलत है तो गलत का निशान लगाए। उसके बाद है भाषा को जाने समझकर। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करने से भाषा सुंदर व प्रभावी होती है। जैसे मिसाइल का आविष्कार करने वाले को प्रक्षेपण विज्ञानी कहते हैं। जो मिसाइल का आविष्कार करता है उन्हें क्या कहते हैं? प्रक्षेपण विज्ञानी कहते हैं। इस तरह से अनेक शब्दों के लिए उसके उचित शब्द से मिलाना है। जो केवल फल सब्जी खाता हो उसे शाकाहारी, भगवान को मानने वाला आस्तिक। इस तरह से सभी आपको पूरा करना है। फिर है सीख कर डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में और अधिक जानकारी एकत्रित करें। डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में आपको जानकारी एकत्रित करनी है। डॉक्टर अब्दुल कलाम का चित्र एक चार्ट पेपर पर चिपकाए और उनकी उपलब्धियां भी लिखे। यह एक्टिविटी के इसमें है तो आपको करना है। जैसे अब्दुल कलाम का एक चित्र चार्ट पेपर पर चिपकाना है और उनकी उपलब्धियां भी लिखनी है। प्रश्न 10 है डॉक्टर कलाम के जीवन से आप क्या शिक्षा ग्रहण करते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। डॉक्टर कलाम के जीवन से आप क्या शिक्षा ग्रहण करते हैं यह आपको लिखना है। जैसे डॉक्टर कलाम के जीवन से हमें आत्मनिर्भरता, दृढ़ संकल्पी होने तथा धर्मनिरपेक्षता व एवं देश प्रेम की शिक्षा मिलती है। इस तरह से आपको यहाँ पर आपको क्या शिक्षा मिलती है यह लिखना है। यहाँ पर हमारा पाठ युग प्रवर्तक डॉक्टर कलाम पूरा होता है। थैंक यू।